Hello everyone, welcome to XMB। दोस्तों IBS एयर फोर 2023-24 इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही है। ये इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि ये 20% का वेटेज है, बट ये इतना खतरनाक होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि आपको मेंस के मार्क्स नहीं पता, और कई बार हम इस डिलेमा में रहते हैं कि यार मेंस में पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मेंस के मार्क्स का छोड़िए और अपनी पूरी प्रिपरेशन अभी इंटरव्यू की आपको करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं या फिर जो कॉमन टाइप की क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। हमने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड मैंने उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो कि बहुत कॉमन टाइप के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। तो सबसे पहले जैसा मैं आपके साथ ये हमेशा डिस्कस करता हूँ, इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जाएगा। भाई, अरुण कात्यायन की बुक से नॉलेज आपको डेफिनेटली आएगी, बट उस नॉलेज को आपको एक्सप्रेस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। यही इंटरव्यू में डिफरेंट होता है, जो आपके मेंस के एग्जाम से अलग है। तो इसलिए मैं जितने बार इस बात को कह रहा हूँ उतनी ही इंपॉर्टेंस इस चीज को समझिए। ऐसा ना हो कि जो पुराने लोग गलती कर चुके हैं, इवन ये गलती मैंने अपने इंटरव्यू में की थी बट समहाउ मेरा सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज तो फिर मुझे बहुत पछतावा होता। ये चीज समझना है कि नॉलेज से ज्यादा ही आपकी पर्सनैलिटी, मतलब आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से आता है, बट उन्हें ना तो कॉन्फिडेंस हिंदी में आता है बोलने में, ना इंग्लिश में आता है, या फिर ना ही अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो बोल पाते हैं, तो उससे बहुत इश्यू होता है। सो यू हैव टू टेक केयर बिकॉज दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इट इज मोर ऑफ आर्ट ऑफ आंसरिंग रादर देन द कंटेंट ऑफ आंसर। सो कैसे आप आंसर कर रहे हैं, आप आंसर में क्या बोल रहे हैं, हालांकि वो इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बट उसमें बड़े शब्द नहीं भी है। आप आंसर बहुत अच्छे से करते हैं तो भी वो बहुत अच्छा होता है। ओके, सो मेजर एक क्वेश्चन था कि सर वेदर वी कैन यूज द रीजनल लैंग्वेज टू आंसर इन इंटरव्यू और नॉट। सो लेट मी टेल यू, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर इंटरव्यू और एनीथिंग। इट इज जस्ट अ मीन टू कम्युनिकेट। ये एक तरीका है जिसके बीच में हम एक संवाद क्रिएट कर पाते हैं दो के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। सो आप हिंदी में इंटरव्यू करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, अब अगर आप तेलुगु में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम द तमिलनाडु, आप तमिल में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम द चेन्नई, सॉरी केरला, आप मलयालम में कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे आपका जो पैनल मेंबर है, पैनलिस्ट है, वो अगर इसको अलाउ करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उस लैंग्वेज में कीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया, एंड मैंने इसके लिए ना काफी देर सर्च भी किया। मैंने लगभग इसके लिए आधा घंटा लगाया कि मैं अपनी एक फोटो आपको के साथ शेयर करूं जो मैंने किसी इंटरव्यू में पहनी होगी। एक तो मेरे पास एक्चुअली मैं अभी डिफरेंट प्लेस पे हूँ, तो मेरे पास अब जो हार्ड डिस्क है जिसमें मैंने मैक्सिमम फोटो सेव है वो नहीं है, और मुझे नहीं मिली। बट मेरे को अगर कोई भी ऐसी मेरी फोटोज मिलेगी इंटरव्यू वाली, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि किसी ने ये पूछा। बट मैं जस्ट आपको बता दूं कि मैंने जनरली अपने इंटरव्यूज में सिर्फ पैंट शर्ट पहना है मैक्सिमम टाइम। मैंने एक बार ही सिर्फ सूट पहना था, उसके बाद से मैंने नहीं पहना, क्योंकि मैं जनरली सूट नहीं पहनता, तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फील भी नहीं करता। तो मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी ड्रेस पहनना जिसमें कि हम कंफर्टेबल फील ना करें। पैंट शर्ट के साथ आप टाई लगा सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मल अटायर आपको लेके जाना है। तो कोई भी फॉर्मल अटायर, जरूरी नहीं है कि आपको कोट पैंट पहन के जाना है, आप सिर्फ पैंट शर्ट पहनिए, एक टाई वियर कीजिए, और एक जो हम कहते हैं ना जेंटल लुक आप लेके जाइए कि आपके बाल बिल्कुल उड़े हुए नहीं होने चाहिए, और ट्रिम्ड बियर्ड होनी चाहिए। क्लीन शेव करते हैं तो ठीक है, क्लीन शेव नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है, ट्रिम्ड होनी चाहिए वेल। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, कोई भी फॉर्मल अटायर पहन सकते हैं। वो कैरी कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आपको साड़ी पहनने की आदत नहीं है और आपने उस दिन साड़ी पहन ली और आपका पूरा ध्यान उसी में है कि हमारी अपीयरेंस कैसी है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप साथ में क्या कर सकते हैं, आपको जो भी चीज पहनना है, अगर आपको लगता है कि आपको उसकी हैबिट नहीं है, तो आपके जो भी मॉक इंटरव्यूज हैं उनमें आप उसको पहन के बैठिए, और वाकई में वही मॉक इंटरव्यू होगा, क्योंकि आप पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ड्रेस कोड भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से बैठ के मॉक इंटरव्यू में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है कई बार लड़कों के साथ क्या होता है, पैंट शर्ट पहननी है फॉर्मल पैंट शर्ट का, पर पता ही नहीं कि फॉर्मल पैंट शर्ट कहाँ है। शर्ट लेकर गए, उसमें प्रेस नहीं है, उसके बाद फिर इंटरव्यू 10 बजे से होना है, फिर घूमते फिर रहे हैं कि प्रेस कहाँ लगेगी, तो वो बहुत इश्यूज होते हैं। और मैंने देखा है ये बहुत सारे अपने सीनियर्स जूनियर्स, अपने बैचमेट्स के साथ, इवन
इवन इन द नाबार्ड इंटरव्यू में मैंने ये चीज देखा है कि प्रेस के लिए सुबह सुबह ढूंढना पड़ा। तो ये चीजें थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत डाइवर्ट या फिर बहुत इफेक्ट करती है। ओके, काइंडली एक्सप्लेन हाउ टू आंसर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कैसे आंसर करना है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम लेना है, अच्छे से इत्मीनान से सोचिए और उसके बाद आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमेशा फॉर्मल आंसर देना है और पॉजिटिव तरीके से आंसर देना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो क्यों हो रहे हैं, तो आप बताइए कि फार्मर की डिमांड क्या है, कि सर वो एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ इतना बोलना है, उसमें कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिखाना है, और खासकर कोई रेडिकल व्यू तो बिल्कुल नहीं शो करना है। ये चीज थोड़ा सी ध्यान देनी है। देन वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप फार्मर फील्ड पे गए एनपीए रिकवरी के लिए, और फार्मर को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अपना लोन रीपे करे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे। अब आप इससे पहले कि आप कुछ भी उनको बताएं, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हर चीज के एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का को ही फॉलो करने होते हैं। तो इंटरव्यू में आप सिर्फ ये बोलिए कि सर अकॉर्डिंग टू द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन आई विल अप्रोच द एनपीए बोरोवर, या फिर मैं अपने सीनियर से, अपने बैंक मैनेजर से, या जो भी गाइडेंस होगी, जो भी वो मुझे गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं फील्ड में वर्क करूंगा। ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे उसको अप्रोच किया जाता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप ये चीज बोल सकते हैं। देन बैंकिंग अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करें, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का आया है, तो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें नॉलेज वाला पार्ट है। ये सारी चीजें सेकेंडरी होती है। फर्स्ट होती है कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, बट सेम टाइम ये भी होता है कि अगर टेक्निकल क्वेश्चन है तो उसमें एक्सप्रेस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके लिए जो हमने खैर अपने कोर्स में भी ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की हैं, उसमें हमने पीडीएफ दिए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें दी हैं, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आरबीआई, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग एक बार देख लीजिए, इतना सफिशियंट है। यहाँ पे आपको पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेशियोज, एक्सचेंज रेशियोज दिख जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो वो सारी चीजें दिख जाएंगी। और कुछ अगर आपको देखना है, जैसे केसीसी का सर्कुलर आप यहाँ पे देख लीजिए। आप सर्च कीजिए गूगल में केसीसी आरबीआई, उसका पूरा सर्कुलर देख लीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आरबीआई, उसका पूरा सर्कुलर देख लीजिए। ये इसी से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, देन एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वांट टू बिकम अ बैंकर आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी या पीएचडी। तो जैसे मैं हमेशा बता चुका हूँ कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं, तो जो उसका आंसर है वही इसका भी आंसर है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर्स में। एमएससी आपने क्यों की है, तो ये चीज समझिए। आप बोलिए कि सर बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट I decided first to complete my post graduation and simultaneously I was preparing for the competitive examination. Okay, सिंपल सी चीज है, जो सच है वही बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। लगता है कि कुछ चीज नहीं बोलनी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट जो चीज बोलनी है सच बोलनी है। ओके, तो आप बोलिए कि सर मेरा इंटरेस्ट था, मान लीजिए आपने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में किया, तो आप कह सकते हैं सर बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट मैंने पहले सोचा कि अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में कर लूं, और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहा था एग्रीकल्चर फील्ड में, और मैंने अभी आईबीपीएस से एफओ क्लियर किया है और मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, और एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो सीएमडीज हैं, इवन जो अभी नाबार्ड के चेयरमैन है, उन्होंने अपना करियर एज एन एएफओ स्टार्ट किया था। तो ये चीज को बोलिएगा, इसमें कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आधे ही पहले ऐसे हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने कुछ गलती कर दी होगी, तो कोई गलती नहीं की है। ये चीज वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आप जो भी करते हैं, क्या उसके पीछे आपका रीजन है, आप सॉर्टेड है कि नहीं है, मतलब आपका कोई विजन था कि नहीं था, या ऐसे ही कुछ भी कर दिया, आप उसका कोई आंसर भी नहीं है। तो ये चीज है, इसीलिए वो ये पूछते हैं कि आप क्यों एएफओ बनना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं आगे चल के आप कुछ और तो नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट वाकई में है कि नहीं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैंने केवल 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं, और मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता। हम लोग रेगुलरली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आईपीएस एएफओ इंटरव्यू प्रिपरेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं यहाँ पे रोज टास्क फॉर द डे यहाँ पे आपके लिए पोस्ट करता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने पोस्ट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे। और उसके साथ साथ जो लास्ट ईयर के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हैं जो बच्चों ने शेयर किए थे लास्ट ईयर, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंटरव्यू कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मुझे कल ही बताया मेरी टीम ने कि काफी उसमें एनरोलमेंट हो चुके हैं। पहले हमने सोचा था कि हम 200 ही लेंगे, बट अभी हमने डिसाइड किया है कि जब तक डेट्स अनाउंस नहीं होती तब तक हम इसमें एनरोल कर लेंगे,
क्योंकि जैसे ही डेट डिसाइड हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यूज कंडक्ट करना मुश्किल होता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार स्टूडेंट ने काफी पहले से अपने मॉक इंटरव्यूज बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। हम डेली मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं, अभी भी जस्ट मॉक इंटरव्यू खत्म करके ये टाइम लगा है वीडियो आपके लिए बनाने का। एंड इसमें भी मैंने वो चीजें डिस्कस की जो मॉक इंटरव्यूज में भी डिस्कस हुई होंगी। जो जितने स्टूडेंट्स का अभी तक मॉक इंटरव्यू हुआ है वो समझ पा रहे होंगे कि क्या चीजें उनके साथ डिस्कस हुई हैं। तो दिस इज ऑल। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस आपके साथ जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए और ओरिजिनल रहिए, तभी आप दूसरों से अलग हो पाएंगे। एक जैसा आंसर मत रटिए, या वो चीजें मत देखिए, या फिर वो चीजें मत कीजिए जो हर कोई कर रहा है। बट हमें क्या चीज करनी है जो कि रिक्वायर्ड है और जो इंटरेस्ट की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, अगेन आप गूगल जो फॉर्म हमने आपके साथ शेयर किया है उस पर अपनी इशू भेज सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। और आज शाम से जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।